तो हम देखो एक्सरसाइज 1.1 का ही फिर से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जितना तक हमने आज 5 तक जो बताया, तो उसमें सबसे ज़्यादा आसान यही क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि सिमेट्री है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हमारा जो ये जो सेट दिया हुआ है वो मान लीजिए लेट सेट जो है ये मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ABC कोई भी अंग्रेजी का लेटर मान लीजिए। ये जो सेट दिया हुआ 1 2 3 दिया हुआ, ठीक है। तो हमारा रिलेशन जो डिफाइंड है वो A to A होगा। रिलेशन जो है उसका सेट क्या होगा, रिलेशन जो है सेट आपको दिया हुआ है, इसमें आपको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो सबसे आसान है ना, निकाला हुआ है तो हम आराम से चेक कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। चलिए हमारा 2 ही एलिमेंट है इसमें, इस हमारा रिलेशन का जो सेट है उसमें 2 ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो चलिए पहले क्या करना चाहिए, हम लोग को रिफ्लेक्सिव निकालना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या किया जाता है, रिफ्लेक्सिव में किया जाता है कि जो भी हमारा ये सेट दिया हुआ उसका सभी का डबलिंग होना चाहिए। 1 है तो 1 का 1 होना चाहिए, 1 का 1 होना चाहिए, 1 का 1 होना चाहिए, 2 का 2 होना चाहिए, 3 का 3 होना चाहिए। इनमें से कोई भी है जो एलिमेंट इसमें हमारा रिलेशन में नहीं है, क्या कहेंगे, जब नहीं है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ना रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिखें सिंस 1 by 1 2 by 2 3 and 3 1 1 2 2 और 3 3 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ये हमारा रिलेशन के फंक्शन में नहीं है। नहीं है तो क्या हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारा 1 2 3 क्या है, कहाँ का सेट है, 1 2 3 जो है वो बिलोंग टू सेट A से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर ऑल कर दो, हो गया ना। इस तरह से रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ कर लिया। दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट आता है सिमेट्री। ये तो सिमेट्री है भैया, देखिए क्या करना है। इसमें क्या है, यदि इसमें जो भी दिया हुआ 1 है तो 1 का 2 है तो 2 का इसका उल्टा क्या होगा, 1 का 2 लिए तो 1 2 1 होगा, ये 2 है ही इसमें। देखिए सिंस कोई एलिमेंट लिए 1 और 2, 1 और 2 लिए वो बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन के सेट से। एंड इसका उल्टा क्या होगा 2 1, तो 2 1 भी इसमें है, इसलिए 2 1 ये भी क्या कर रहा है हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल 1 and 2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से का, हम कह सकते हैं ना, इसलिए R इज सिमेट्री, ये सिमेट्री से है। तीसरा है अब हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करता है कि जब दो हमारा कोई भी सेट का 2 एलिमेंट यदि उसमें रिलेशन के सेट में है तो तीसरा चाहिए, 2 है तो तीसरा चाहिए। यदि एक ही है दूसरा नहीं है तो भी हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। 2 है और तीसरा का ज़रूरत ही नहीं, दूसरा है नहीं तो तीसरा भी नहीं आएगा, एक ही है तो भी ट्रांजिटिव कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा 1 और 2 है, यहाँ पर कितना है 1 और 2 है, तो 1 है 2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, इसमें देख लीजिए है 2 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से इंड हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब 2 से भी स्टार्ट होने वाला 2 1 है। तो ये क्या हमारा रिलेशन के सेट से बिलोंग कर रहा है, यस। ये हमारा सेट ऑफ रिलेशन के सेट से बिलोंग कर रहा है, ये भी यस। तो इसमें क्या हुआ, ये बी हट गया तो क्या बच गया, 1 1 होना चाहिए। 1 1 जो है ये हमारा ए होता है, बी होता है, बी और सी होता है, तो ये सी होना चाहिए, ये ए है और ये सी, ये हमारा सेट आर से बिलोंग करना चाहिए। बताइए ये 1 1 इसमें है, इस सेट में है, रिलेशन के नहीं है तो क्या कर दिए, नहीं है तो यही हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया, तो कहाँ से आया, फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग टू हमारा सेट ए से है, तो लिख सकते हैं इसीलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये तो बहुत आसान था। हेंस लीजिए सभी को क्या क्या मिला, इसमें 2 गो नोट था, एक यस था, एक सिमेट्री यस है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं। हमारा प्रूफ भी करने वही बोला कि सिमेट्री है बट नाइदर
रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो हेंस रिलेशन आर इज सिमेट्री। हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्री है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यही आंसर हो गया। प्रूफ करने पड़ा, ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आई? तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन तो आप लोग को भी बहुत ईजी लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आगे क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ओके, तो छठा हमने कंप्लीट कर लिया, सातवां क्वेश्चन को देख। ये देखिए 7 क्वेश्चन भी मिलती जुलती है और बहुत आसान है। 7 क्वेश्चन भी आप लोग अपना कॉलेज कभी गए होंगे तो वहाँ एक लाइब्रेरी बुक होता है, लाइब्रेरी में जा करके उसमें बहुत सारे बुक रखा होता है। सो मनी बुक्स है हमारे कॉलेज में, तो उस कॉलेज में जितने भी बुक हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि सो दैट, सिर्फ कीजिए कि रिलेशन आर इज ए सेट ए, हमारा सेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेट हमारा दिया हुआ है, यानी जो हमारा रिलेशन जो है वो इस तरह से A to A डिफाइन कर रहा है। ये हमारा सेट है। तो ये सेट क्या है? ए क्या है? ये हमारा जो सेट है वो क्या है? लाइब्रेरी में रखे सभी पुस्तक का नंबर ऑफ पेजेस है। तो यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। एक कॉलेज में तुम्हारा रखा हुआ लाइब्रेरी में ये सब बुक है, उसी का सेट है। तो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक होते हैं। तो चलते हैं, तो इसमें बोल रहा है रिलेशन आपका डिफाइंड जो है एक्स और वाई, 2 बुक के बारे में बता रहा है। जब भी बताएगा तो 2 ही बुक के बारे में पहले बताता है, एक एक्स है एक वाई है। एक्स का जो बुक है और वाई का जो बुक है हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी एक्स का जो बुक है उसका मान लिया 200 पेज है। वाई भी एक बुक है, मान लिया कोई हिंदी का बुक है, ये मैथमेटिक्स का बुक है। तो इस मैथमेटिक्स के बुक में भी 200 पेजेस हैं, और तुम्हारा हिंदी का भी है जो उसमें भी 200 पेजेस हैं, दोनों में 200 पेजेस हैं। तो बताओ ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? दोनों में बराबर है ना, इसीलिए नहीं बताया, स्वयं का स्वयं हो सकता है। तो इस तरह से ये पेजेस पर दिया है, तो हम इसी को आधार पर मान करके बनाएंगे। हमारा कंडीशन जो दिया हुआ बहुत आसान है, जितना भी हमने डिफिनीशन पढ़ा है सब उसी पर रिलेटेड है। हाँ, थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ बताना था कि इसमें प्रूफ करने क्या बोल रहा है। प्रूफ करने बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन? पहले ये समझ लेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कि एक ऐसा रिलेशन इन ए सेट ए, ये सेट में एक ऐसा रिलेशन जो रिलेशन सिमेट्री भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों यदि हो तो ऐसे हम रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यानी इसमें से 3 जो रिलेशन हमने जितना तक पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिट, वो तीनों यदि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। यदि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्री नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं, तो हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते। यदि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्री नहीं है, तो भी हम इसको है ना इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं कह सकते। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्री है, तीनों है, तो हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी कंडीशन में तीनों होना चाहिए तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इनमें से एक भी यदि वो हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया एज पर क्वेश्चन, तो हम ये कहेंगे रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है, उसमें से एक भी रिलेशन में कंडीशन को फेल कर गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो चलते हैं पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या बताएं? हमेशा हमारा यही कहना है कि जब भी रखेंगे तो जो सेट है, ये मान लीजिए इसमें जो बुक है हमारा लाइब्रेरी में वो एक्स है, वाई है, जेड है ना, इसी तरह से ए है, बी है, बहुत सारा बुक इसमें रखा हुआ है, सो मेनी बुक्स। तो जो भी बुक लेंगे उसका हमारा डबलिंग होना चाहिए। मान लीजिए एक्स लिए तो एक्स का डबलिंग होना चाहिए, तो लिखेंगे एक्स एक्स। एक्स एक्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एक्स? एक्स एक्स का मीनिंग हुआ ये हमारा जो दिया हुआ रिलेशन का है ना कंडीशन, वो कंडीशन हुआ। दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे एक्स एंड एक्स।
यानी स्वयं का स्वयं जो है क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस, यही इसका मतलब है ना। तो कोई भी बुक रहेगा तो वो स्वयं का तो जितना बुक इसमें ये 100 है तो इसमें भी 100 ही होगा ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है ना, इसलिए हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी बुक उठा लो तो उसका जितना पेज है तो उसको 2 बार बोलो या 3 बार बोलो तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस तो उतने ही रहेंगे ना। हिंदी का बुक है तो हिंदी में बोल दिए 100 बुक है, तो ये भी तो हिंदी का ही बुक है तो उसमें भी कितना होगा, 100 का ही बुक, 100 पेज ही रहेगा ना। इसलिए हमने कोई भी बुक का लेंगे और तो वो यदि बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो रिलेशन मतलब ये हमारे जो कंडीशन दिया उसको फॉलो कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव है। एक ने हमने बता दिया। दूसरा उसी तरह से अब निकालेंगे सिमेट्री। ये भी होगा, देखो कहें कि यदि मान लीजिए एक हिंदी का बुक लिए, इसमें 100 नंबर सब पेज है, एक में बाई लिए, ये है जो मैथमेटिक्स का है बुक है, इसमें भी 100 पेजेस है। अब बताओ इसको उलट करके यदि बोलेंगे बाई पहले कर देंगे और एक्स पीछे कर दिए तो क्या हो गया, इसको क्या उसमें क्या पेज नंबर में क्या डिफरेंस होगा, ये भी 100 है ये भी 100, तो दोनों तो 100 ही है, तो ये भी तो बराबर हो गया ना। इसलिए हम लोग एक्स बाई बोलें या बाई एक्स बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने जो बताया क्या कि जब भी एक्स और बाई यदि बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, सेट से, तो बाई एक्स भी यदि इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो हम सिमेट्री है, तो बिलोंग कर रहा है ना। यहाँ नंबर ऑफ पेजेस पर एक कंडीशन दिया है, तो नंबर ऑफ पेजेस तो इसका भी उतना ही होगा, इतना भी होगा, इसका भी उतना ही है, इतना भी इसका भी है, तो हम कह सकते हैं सिमेट्री है। तो लिखेंगे सिंस एक्स एंड बाई बिलोंग टू आर। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि एक्स एंड बाई हैव सेम नंबर्स ऑफ पेज, यही ना है पेजेस। इसी का उलट के लिखेंगे, से देयरफॉर चाहे इम्प्लाई दैट लिखिए बाई और एक्स, ये भी बिलोंग करेगा आर से, क्यों, क्योंकि दैट मीन्स बाई आगे हो गया, बाई एंड एक्स हैव सेम नंबर्स ऑफ पेज, दोनों सेटिस्फाई कर गया, हम कह सकते हैं आर इज सिमेट्री। लास्ट मेरा बचा ट्रांजिटिव, है ना। अब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बताया कि यदि एक्स एंड बाई दो बुक है वो बिलोंग कर रहा है ये हमारा लाइब्रेरी से, तो ये दोनों पेजेस इसका क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स क्या यहाँ पर लिख दो, एक्स एंड बाई क्या है, नंबर ऑफ पेजेस है, हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस। और इसमें क्या लिया, बाई, और इसका उल्टा लेंगे, बाई की जगह पर जेड ले लो, एक्स बाई और बाई जेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी वही हुआ, यानी बाई एंड जेड हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस, ये भी सेम पेजेस है। तो बताओ ये एक्स और जेड क्या होगा, लाइक दैट एक्स एंड जेड क्या होगा, ये भी बराबर होगा, होगा कि नहीं, देखो अभी बताते हैं। जैसे इसको लिख दीजिए पहले, एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये लिख लेना। ये देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे एक्स और बाई है, एक्स बाई में दोनों जो है नंबर ऑफ पेजेस जो है ये 100 है, और बाई और जेड भी ले लिए, इसमें भी 100 पेजेस हैं। तो यदि क्योंकि यह यदि इसमें 100 पेजेस तो इसमें भी 100 पेजेस है, तो 100 इसमें है तो इसका मतलब जेड में भी 100 से, तो जेड में 100 है तो इसमें भी तो 100 है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो गए, यानी एक्स और जेड क्या हुआ, इसमें भी 100 पेजेस, इस तरह से डिफाइन हो जाता है। तो एक्स जेड भी 100 पेजेस होगा, तो हमने डिफाइन कर, ये भी तीनों क्या हो गया, ये भी ट्रांजिटिव का हमारा डिफिनीशन को डिफाइन कर रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव है, लिख दीजिए हैंस, सब मिला के लिए इसका मतलब तीनों हमारा प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे, हैंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, तीनों हो गया।
इसलिए देयरफॉर लिख देंगे रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है आप लोग को, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, यदि कोई लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, ठीक है ना। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेके आया हूँ। तो ये क्या है, दिया हुआ है तुमको सेट, ये हमारा सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है ए में कितने एलिमेंट है, 5, 2, 3, 4, ये 5 एलिमेंट है। रिलेशन जो हमारा डिफाइंड है ए टू ए है। रिलेशन कैसे डिफाइंड है, हमारा रिलेशन जो है ए टू ए डिफाइंड है, ठीक है ना। तो हमारा रिलेशन का सेट क्या होगा, रिलेशन का सेट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा, ये हमारा जो सेट दिया हुआ है वो छोटा है, इसलिए हम निकाल सकते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर या होल नंबर या तुम्हारा इंटीजर नंबर या रियल नंबर तो बहुत बड़ा बड़ा रहता था, इसलिए उसका हम रिलेशन का सेट नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इसमें निकाल सकते हैं क्योंकि 5 नंबर तक है। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी जो है उसमें से घटा दो और उसका मोड निकाल दो तो वो इवन नंबर होगा। उसी से रिलेटेड हमारा ये है जो ऑर्डर ऑफ पेयर निकालिए। चलिए, तो 1 में 2 घटाएंगे, क्या 1 में 1 घटाएंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये इवन नंबर हो सकता है। 1 और 1 यदि निकाले तो क्या होगा, इवन नंबर होगा कि नहीं। जैसे मान लिए यहाँ पर 1 रखे, ये भी 1 रखे, 1 में 1 घटा दिए, 0, 0 क्या है, ये भी इवन नंबर है। 2 में वो 2 घटा दिए, क्या हो गया, ये भी 0 नंबर है, ये भी इवन है, ये सभी इवन है। 3 में 3 घटा दो, ये भी इवन है, यानी जितना भी डबलिंग है सबका हो सकता है। 2 का 2 लिख दीजिए, 3 का 3 लिख दीजिए, 4 का 4 लिख दीजिए, 5 का 5 लिख दीजिए। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया 5 तक। अब चलेंगे, अब है जो कि 1 और 2 में करते हैं। 1 में 2 करेंगे या 2 में से 1 करेंगे, क्योंकि हम मॉडल लगा हुआ है, मॉडल लगा हुआ है तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। ये नेगेटिव है, इसमें -1 आया, -1 में करेंगे तो 1 ही आ गया। तो ये क्या हुआ, ये एक ओड नंबर हो गया। इसका मतलब ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए 1, 2 नहीं ले सकते हैं। तो कितना लेंगे, 1 और 3 लेके देखते हैं। 1 और 3 घटाए तो इसमें कितना आ गया, -2 आया। 2 का मोड निकालेंगे 2, ये इवन नंबर है। 2 क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब 1 और 3 का हमारा ऑर्डर ऑफ पेयर बनेगा, 1 और 3 का बनेगा। इसी का उल्टा भी लिख दीजिए, 3 और 1 भी बनेगा, ठीक है। 3 हो गया। अब कितना लेंगे, 1 और 5 का 4 का लेते हैं। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना, क्योंकि यहाँ घटाना क्यों पड़ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए मैं कह रहा। 1 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा। 3 ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए 4 के साथ नहीं इसका बनेगा पेयर। और 1 और 5 का करते हैं, हाँ बनेगा। 1 में से 5 घटा दीजिए, कितना आता है, -4। 4 का उल्टा कितना हो गया हमारा, इसका मोड के कारण +4 हो गया। तो ये क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब 1 और 5 का ऑर्डर ऑफ पेयर बना। 1 और 5, इसी का उल्टा कर दो तो 5, 1 भी बन गया, क्योंकि हमारा दोनों पॉजिटिव आना चाहिए। तो 1 और 5 भी हो गया। तो हमने 1, 5 भी कर लिया, 1 का कंप्लीट हो। अब 2 से करेंगे, 2 से और 3 का करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 2 और 4 का करेंगे तो 2 का 4 घटाएंगे तो 2 आता है। इसका मतलब 2 और 4 का बनेगा, फिर 4 और 2 का भी बनेगा, उसका उल्टा भी लिख लो। फिर 2 का 3 से 5 से करेंगे, नहीं बनेगा, तो इसलिए 3 आ जाता है, इसलिए नहीं होगा। तो इसको ख़त्म हो गया, 2 से हो गया ख़त्म। 3 से करेंगे, 3 से में 4 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये ओड नंबर इवन तो नहीं है। लेकिन 3 को 5 से करेंगे तो आ जाता है, 3 को 5 से करेंगे तो आ जाता है। अब तो 5 का उल्टा भी कर दो, 3, 2 आता है, 2 भी इवन नंबर। इतना ही नंबर आएगा, अब उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये हमारा रिलेशन निकाल लिया। अब हम चेक करेंगे एक एक करके, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्री है कि या नहीं है। तो चलो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा कि जो भी हमारा सेट दिया हुआ है, ये सेट जो दिया है तो 1 2 3 4 5 सभी का डबलिंग होना चाहिए। तो देखो हमारा डबलिंग इसमें 5 ही लेटर है, 5 ही नंबर है। 1 का 1 होना चाहिए, 2 का 2 होना चाहिए, सबका डबल करेंगे तो 3 का 3 होना चाहिए, 4 का 4 होना चाहिए, 5 का 5 होना चाहिए। ये यदि सभी हमारा रिलेशन में आता है तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिलेशन में आता है कि नहीं, 1 1 देखिए है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, ये सभी का सभी है। तो हम लिखेंगे सिंस चूँकि 1 1
है ना, 2 2 3 3 4 4 और 5 5, ये सभी बिलोंग कर रहा है रिलेशन नंबर से। और ये क्या है, 4 ऑल कर दिए, 1 2 3 4, ये सभी है जो हमारा सेट ए का एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। हो गया ना, रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद क्या प्रूव करना है, उसके बाद प्रूव करना है दूसरा में सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बताए थे हमने, सिमेट्रिक में बताए थे कि सभी का उल्टा देखना है। तो ये तो जितना भी है, एक का उल्टा, एक का उल्टा एक ही होगा, 2 का 2 2 ही 2 होगा, 3 का 3 है तो 3 3 ही होगा, 4 का है तो 4, ये तो सभी उल्टा आ जाएगा। इसलिए सभी ये हमारा कंडीशन को पास कर जाएगा, सभी पास कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2 और 3, 1 और 3 लिए, तो 1 और 3 का उल्टा कितना होगा, 3 1 होगा। यह है कि नहीं, ये है कि नहीं चेक करेंगे, ये दोनों है, इसलिए ये दोनों भी पास कर गया। 1 और 5 लेंगे तो 5 1, ये भी है, ये भी पास कर जाएगा। 2 4 लेंगे, 4 का उल्टा, ये भी पास कर जाएगा। 3 और 5 लेंगे तो इसका भी उल्टा 5 और 3 है, ये भी पास, यानी ये भी सभी का सभी हमारा कंडीशन सिमेट्री का डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस, कोई भी एक दिखा सकते हैं आप, सिंस इतना में से कोई भी आप दिखा सकते हैं। चलिए हम ये किसी को दिखाते हैं, 1 और 3 बिलोंग टू आर एंड 3 1 ऑल्सो बिलोंग टू आर। 4 ऑल क्या करा, 1 और 3 कहाँ से बिलोंग करा, सेट ए से करा, इसलिए लिख सकते हैं आर इज सिमेट्रिक, है ना। इसी तरह से हमने कर लिया। इसमें तीसरा पार्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना है, ट्रांजिटिव में करना है कि जो यदि हमारा कोई भी इसमें लेंगे तो देखो इसमें चेक करेंगे 1 1 है तो 1 1 तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो ही जाएगा। यदि स्टार्ट होने वाला एक भी है तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट 1 हुआ, स्टार्ट ये हुआ, तो इसके साथ कौन बना 3, तो 1 और 3 तो खुद यही है, इसलिए ये तो हो ही जाएगा। इसलिए डबलिंग वाला सभी पास कर जाएगा। बच गया इसको चेक करने का। अब चेक करते हैं, थोड़ा एक एक करके चेक करते हैं। 1 और 3 हम लिए, तो यदि 3 से लास्ट हो रहा है तो 3 से शुरू होने वाला कौन है, 3 से शुरू होने वाला जस्ट 3 1 ही है, 3 1 है। तो ये जब 2 मिल गया तो तीसरा हमको होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए मतलब कि 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 हमारा डिफिनेशन में है कि नहीं, यस है, इसका मतलब ये हमारा पास कर गया, ये पास कर गया। फिर उसी तरह से 3 1 को करें, 3 1 को करें। 1 से शुरू होने वाला कौन कौन है, 1 से शुरू होने वाला 1 5 भी है और इधर 1 1 भी है, तो दोनों को चेक करेंगे। 1 1 तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमको चेक करना है। 1 1 करेंगे और 1 5 भी है, यानी इसके साथ ये भी है और 3 1 भी है। तो देखेंगे इसका इंड ये होगा तो हमारा ये होना चाहिए, यानी इसका जो हमारा आएगा तीसरा ऑर्डर पेयर आएगा 3 और 1 आएगा। ये हमारा बिलोंग कर रहा है कि नहीं सेट से, तो 3 1 है कि नहीं, ये देखो है, इसलिए ये खुद ही है, इसलिए भी पास करेगा, ये भी पास कर गया। लेकिन इसके अनुसार भी चेक करेंगे तो ये है, इस कितना होना चाहिए हमारा, इसके साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, यानी 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 देखेंगे, 3 और 5 है, इसका मतलब ये कंडीशन को दोनों जितना है सभी को चेक करना है। तो ये तो पास कर गया। उसी तरह से इसको चेक करेंगे तो ये भी पास कर जाएगा, क्योंकि 1 5 से लास्ट शुरू होने वाला ये है, 1 तो ऑलरेडी इधर है, सभी को चेक करके देख सकते हैं। तो ये पास कर जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। इसका अंत हो रहा है 1 से, 1 से शुरू होने वाला ये भी है, ये भी है, तो इसका लास्ट 5 5 बचेगा, तो 5 5 ऑलरेडी इसमें है ना, इधर देखिए 5 5, इसलिए सभी पास कर जाएगा, यानी सभी एलिमेंट को चेक करेंगे सभी आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें से कोई भी एक उदाहरण दे करके दे दे, कोई भी एक एलिमेंट को दिखा देते हैं। जैसे मान लिया 3 5 को ही दिखा दिए, लिखेंगे सिंस 3 and 5 बिलोंग टू आर एंड लास्ट हुआ 5 से, तो शुरू होने वाला 5 होना चाहिए, तो 5 से शुरू होने वाला कौन है, 3 है, तो 5 3 है, तो ये भी लिख दिया बिलोंग टू आर। और ये जब 5 5 सेम रहेगा तो ये 3 3 होना चाहिए, यानी हमारा 3 और 3 निकलेगा, 3 3 ही बिलोंग आर से होना चाहिए। 3 3 है कि नहीं, देखिए ये 3 3 है, इसका मतलब ये कंडीशन भी पास कर गया। इसलिए सभी ये जो है 3 5 ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारा
आर से बिलोंग कर रहा है, सॉरी आर से नहीं, सेट ए से कर रहा है, सेट ए से कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। दो है तो तीसरा चाहिए, दो नहीं है तो इसी में हम चेक करके छोड़ देंगे तो भी कहेंगे सिमेट्री है। लेकिन दो आ गया तो तीसरा आ रहा है तभी हम इसको सिमेट्री कहेंगे, तीसरा नहीं आया तो सिमेट्री नहीं है, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया। इसमें और कुछ है क्वेश्चन, इतने नहीं है तो लिख देंगे हेंस। एक तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसमें दो पार्ट हैं। हेंस आर इज क्या हो गया, तीनों है तो इसको हम कह सकते हैं अन इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन करते हैं, यही तो प्रूफ करना था। और क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसमें कह रहा है सो दैट, सिद्ध करके दिखाए कि एलिमेंट 1 और 3 और 5 से जो हमारा सेट बना वो रिलेटेड टू द ईच अदर, यानी ये जो सेट जो है ये सेट हमारा ये इसको डिफाइन कर रहा है कि नहीं। तो चेक करके देखते हैं, 1 लिए और 5 3 लिए, तो 1 यहाँ लिए, यहाँ पर 3 लिए, तो 3 में घटाएंगे 2 आएगा, 2 इवन नंबर है कि नहीं है, इसलिए ये 5 ये भी डिफाइन कर रहा है। 3 और 5 के करके देखें तो इसमें भी 2 आएगा, ये भी डिफाइन। 1 और 5 का करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा, यानी ये जो हमारा रिलेशन का जो कंडीशन दिया हुआ है 1 3 5 डिफाइन कर रहा है। तो वही बोला है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ द 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर, ये सभी एक दूसरे से हमारा ये रिलेशन का जो दिया हुआ है मॉडल ए माइनस बी को डिफाइन कर रहा है, इस इवन नंबर को शो कर रहा है, यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये एक दूसरे को रिलेटेड है। यहाँ लिखिए, हम पर चेक करना है तो चेक करके भी देख सकते हैं, और उसके बाद लिख दीजिए। चेक करने का मतलब हमारा ये सेट है दिया हुआ, सेट दिया हुआ है कितना, ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में क्या दिया है, ये सेट दिया, इसका नाम कुछ रहा तो उसमें ये रखा था, इसी बार बी रख दो, बी वाला 1 3 5, ये सभी जितना भी एलिमेंट है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब हमारा रिलेशन के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ये हमारा रिलेशन है जो मान लीजिए ये 1 और 3 लिए, तो ये क्या हो गया, सच दैट इसी तरह से 1 और 3 को घटा दीजिए तो कितना हो गया -2 का मॉडल के नंबर 2, ये क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह से 1 और 5 को भी कर सकते हैं, 1 और 5 लिए तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर 1 और 5 को घटा दीजिए तो कितना हो गया -4 क्या यदि निकलेगा इसे मॉडल से तो +4 हो जाएगा, ये भी इवन नंबर है। 3 और 5 ले लीजिए, 3 5 का करेंगे, 3 में से 5 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, ये भी -2 आएगा। इसको -2 को मॉडल निकालेंगे 2 होगा, सब इवन नंबर। क्या हुआ, सभी रिलेटेड है कि नहीं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यही लिख दीजिए हेंस नहीं, अगले पेज में बना देते हैं। अच्छा, इसको यहीं पर लिखिए, हेंस यहाँ लिख दिए, हेंस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहाँ सेट बी को हम मान लिए, सेट बी लिख दिए, सेट बी आर रिलेटेड टू ईच अदर, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर इसमें एक तीसरा पार्ट भी दिया है रिलेटेड, बट कह रहा है कि एंड ऑल अदर एलिमेंट 2 और 4 आर रिलेटेड टू ईच, ये भी है जो 2 और 4 जो है ये भी सभी को रिलेटेड है, जो अपने ये से हमारा रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दूसरा नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इसमें देखिए एक और बोला, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 और 4, ये भी मान लीजिए, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लेट लिख दीजिए, लेट ये बी ए बी मान लीजिए, सी मान लो, सी सेट है जो 2 और 4 है। ये भी चेक करके देखेंगे कि हमारा रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो दो ही एलिमेंट है, 2 और 4 लिए, तो 2 और 4 लिए तो इसका ऑर्डर ऑफ पेयर का हम मॉडल निकालेंगे, 2 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 का इसका निकालेंगे तो इवन नंबर हो गया कि नहीं, ये इवन नंबर हो गया। इसी को उलट के भी लिखेंगे तो भी मॉडल है, इसीलिए ये भी पॉजिटिव है। सभी का जितना भी निकालेंगे तो लिख सकते हैं हेंस
ऑल एलिमेंट of set C are related to each other, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। थर्ड हो गया। इसमें फोर्थ और एक बोला, उसमें क्या कह रहा है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1 1 3 5 यानी ये एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ इसके साथ 2 4 के साथ। मतलब ये जो हम लोग 2 और 3 में किया वो दोनों का एक ओड ले लो, एक इवन ले लो, तो ये दोनों में यदि देखते हैं एक ओड और एक इवन में, तो हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, नहीं करेगा, क्योंकि ओड आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ये हमारा सेट क्या था, बी था, बी में क्या था, 1 था, 3 था और 5 था। सेट सी में क्या था, 2 था और 4 था। तो ये दोनों जो कह रहा है कि ये दोनों जो है बट नॉट एलिमेंट ऑफ बी एंड इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ 2 4 मतलब सी, ये दोनों से दोनों एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है। कैसे नहीं, चेक करके देखिए। जैसे हमारा क्या दिया, ऑर्डर ऑफ पेयर लीजिए ए बी, एक इससे लीजिए एक इससे लीजिए, एक 1 लिए एक 2 लिए। अब बताइए इसका यदि हम मॉडल निकालेंगे तो 1 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो गया, -1 हो गया। -1 क्या है, इसका मोड निकालेंगे तो +1 हो गया, तो क्या हो गया, ओड हो गया। उसी तरह से 3 और 2 के करिए, 3 लीजिए और 2 लीजिए, क्या होगा, इसमें से 3 में से 2 घटा दीजिए तो भी 1 आया, +1 ही आया, तो +1 का तो 1 ही होगा, तो ये भी ओड है। इसीलिए 5 में से 2 घटा दीजिए, 5 में से 2 घटा दीजिए, यानी 2 लिए तो कितना हो गया, यानी 5 में से 2 घटा दिए तो ये 3 हो गया, 3 का मोड, ये भी क्या हो गया, ये भी ओड हो गया। सभी का चेक कर सकते हो, हमने इसका चेक किया 2 से। अब 1 से 4 को देखिए, 1 और 4 लो, तो 1 और 4 लेने से क्या होता है, इधर हो गया 1 में से 4 घटा दिया तो कितना हो गया, -3, -3 का मोड निकालेंगे 3, ये भी ओड है। फिर उसी तरह से 2 और 4 लीजिए, 2 नहीं, इसका एक इसका लेना, 3 है तो इधर 3 लीजिए, 3 और 4 का लीजिए, 3 और 4 लेंगे तो इधर 3 में से 4 घटा दो तो कितना हो गया, -1 का मोड 1, ये भी ओड हो गया। फिर उसके बाद हो गया 5 में से 4 लीजिए, 4 पहले रखिए या 5 रखिए, जैसे रखते आ रहे हैं शुरू से वैसे रखिए। तो यहाँ पर हो गया 4 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो गया, ये भी -1 का मोड 1, ये भी सभी क्या आया, सभी ओड आया। यानी एक इवन और एक ओड रखते हैं तो ये है जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ लिख दीजिए, यहीं पर यहीं लिख दीजिए बट या हैंस जो भी लिखिए, नो एलिमेंट्स ऑफ बी सेट बी is related to any element of set C। B का सेट जो है सेट C से कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो रहा है, सभी ओड आया, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, इवन होना चाहिए, इसीलिए कह सकते हैं नो एलिमेंट, यही प्रूफ हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया। ओके, तो देरी मत करो, जो मेरा व्यूअर जितने भी हैं उससे मेरा यही आग्रह है कि लाइक कर दो। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, लाइक करने से ही मेरा यानी मनोबल को बढ़त मिलता है, जिससे मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट हम क्लास में मिलते हैं।